लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, तो एक बार रिवाइज करते हैं जो भी फॉर्मूले यूज होंगे आपके डिफरेंशिएशन के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखाए थे सभी फॉर्मूले कि किस तरह से जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके इनको प्रूव कर सकते हैं सबको। तो इसमें जैसे फर्स्ट है dy dx ऑफ x की पावर है, ये होता है आपका पावर जो होती है वो आगे आ जाएगी, x की पावर एक डिक्रीज कर जाएगी बेटे। एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होगा वो सेम रहता है। अगर एक्सपोनेंशियल में यहां पर कोई और कांस्टेंट है तो उसमें क्या होगा, जो आपका एक्सपोनेंट है की पावर x एज इट इज इनटू log ऑफ a, ये आपका बनता है। log ऑफ x अगर दे रखा है नेचुरल में तो 1/x हो जाएगा बेटा, और log ऑफ x बेस a दे दिया, कुछ और कांस्टेंट दे दिया तो 1/x तो होना ही होना है, log के आगे जो कुछ भी है वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो ये बेस दिया था इसका log a आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जब sin x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव आपका माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव secant square x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square x, secant x का secant x इंटू tan x, और cosecant x का होता है बच्चों माइनस cosecant x इंटू cot x। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के हमने किए थे, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का होगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का है बेटा 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरह से secant इनवर्स x का जो होगा 1/√x स्क्वायर माइनस 1। मॉडुलस x क्यों लिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है x इज लेस देन -1 तो नेगेटिव आ जाता है, ये ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं इसके लिए। सिमिलरली dy dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x -1/mod ऑफ x√x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे बेटा। इसके बाद कुछ एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो वो क्या आएगा आपका 0 होगा, और किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, अकेला अगर कांस्टेंट है सेपरेट है कांस्टेंट प्लस माइनस में तो 0 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई कांस्टेंट है तो वो एज इट इज डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर अगर दो फंक्शन आपके प्लस में दे रखे हैं या माइनस में दे रखे हैं तो जो डिफरेंशिएशन होगा दोनों का सेपरेटली अलग अलग हो जाएगा। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं बेटा तो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं हम इसको, उसमें क्या करते हैं कि एक फंक्शन को एज इट इज रख लिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस जिसका डेरिवेटिव किया था उसको एज इट इज रख लिया, और इसके अलावा दूसरा जो है उसका डेरिवेटिव, यानी कि एक बार में एक ही डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा वाला यू का यू मल्टीप्लाई में रह जाएगा। इसी तरह से आपको बताया गया था क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल में दो फंक्शन होते हैं, रैशनल फंक्शन बन गया, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ऊपर आपका डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये भी आप +1 क्लास में कर चुके हो। अगर प्रोडक्ट में दो से ज्यादा फंक्शन है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है तो एक टाइम पर एक का ही डिफरेंशिएशन निकलेगा, बाकी के जो दो हैं वो एज इट इज मल्टीप्लाई में रह जाएंगे बेटा। अगर ये 4 फंक्शन होते तो एक का डिफरेंशिएशन करते, बाकी 3 मल्टीप्लाई में रह जाते, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड आपका एज इट इज रहेगा, प्लस सेकंड थर्ड आपका एज इट इज, फर्स्ट वाले का क्या होगा डिफरेंशिएशन, यानी कि एक बार में एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी को आप एज इट इज प्रोडक्ट में रख लेते हो। इसके साथ ही आपको बताया गया था कि चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि जब कंपोजिट फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए y फंक्शन है u का और u भी अपने आप में फंक्शन है x का, तो ऐसे केस में जब dy by dx निकालते हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। कब तक डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक ये dx अपॉन dx न बन जाए। ओके, मैं इसका एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो जैसे ये y इज इक्वल टू f ऑफ u दे दिया, तो जब dy by dx निकालेंगे सबसे पहले तो हम इस u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जनरली आपका क्या आ जाएगा dy by dx। ओके, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए
y इज इक्वल टू साइन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज कीजिए ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि जैसे एक फंक्शन को तो हमने कह दिया f ऑफ x को तो हमने कह दिया sin ऑफ x, ओके। दूसरा फंक्शन जो हो जाएगा g ऑफ x वो हो जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर और इसकी पावर हाफ, या इसको और भी अदर फंक्शन में कर सकते हो। तो मैंने कहा अगर कंपोजिट फंक्शंस आपके हैं जहां पर चेन रूल की हम बात करते हैं, इसको तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक dx अपॉन dx न बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx, ओके। अब देखिए, अब सबसे आगे क्या है, साइन। साइन को डिफरेंशिएट करना है हमें। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कोस, तो ये क्या बन जाएगा आपका कोस। पैरामीटर जो होता है, जो भी आगे पैरामीटर है वो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस में x स्क्वायर का रूट एज इट इज रहेगा, ओके। अब देखेंगे क्या डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया, नहीं, dx अपॉन dx तो भी नहीं आया, अभी हमारे पास तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर बचता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इससे नेक्स्ट टर्म का। अब आगे है बेटा की पावर रूट, यानी कि पावर क्या दे रखी है 1/2, और पावर का डिफरेंशिएशन मैंने एक बताया, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ओके। अब देखिए, अब ये रूट है 1/2 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आगे आ गया, अंदर जो है वो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर हाफ थी, हाफ में से 1 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी। अब भी dx अपॉन dx नहीं बन रहा क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और भी रहता है अभी तक का। अब अंदर देखिए ये दो फंक्शन आपका क्या है, माइनस में, 1 कांस्टेंट है, 1 का आपका 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे 2 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब किसका करोगे, x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx, लिखने की जरूरत नहीं होती, हिडन होता है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव बन गया इसका, इसको कहते हैं हम चेन रूल। सबसे पहले आगे जो है वो फिर पावर, फिर उसके अंदर चलते जाएंगे, यानी कि 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ, तो माइनस एक्स डिवाइड में मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि माइनस हाफ पावर है तो नीचे जाके ये रूट का बन जाएगा, और ये आपके पास आ गया कोस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके बेटा। तो इस तरह, अब देखो बेटा, जो सिंपल फॉर्मूले थे उनका आपको प्रूफ बताया था +1 में। अब कुछ एक इनवर्स फॉर्मूले हैं उनका मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू इफ यू आर गिवन साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसको आप कैसे करोगे, इसके लिए क्या बताया मैंने आपको कि जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx जो आएगा बेटा, इसका आएगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपका अभी लिखकर दिखाया था, ओके। अब कैसे आया एक करके दिखा देता हूं, बाकी सिमिलर है सारे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा के आप उसको कर सकते हैं। यहां से हम क्या कहेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको पढ़ाया था उसमें बताया गया था कि यहां से अगर ये है तो x को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन y, x को क्या लिख सकते हैं क्या, साइन y, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जिस तरह से हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं डिफरेंशिएटिंग, अब ये जो फंक्शन है y में बन रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका होता है आपका, वो क्या बताया था, dx अपॉन dy जो आएगा ये आपका लिमिट होता है, क्या होता है बच्चों, लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो यहां पर मैं आपका h ही कर देता हूं, ठीक है। तो साइन y प्लस h माइनस साइन y डिवाइडेड बाई h, जो फॉर्मूला आपको दिया था बेटा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h, ये मैंने आपको इसमें बताया था, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसी तरह से इसको लिखता हूं तो यहां पर नीचे h को एलिमिनेट करना है, डायरेक्ट पुट आप कर नहीं सकते, तो ऊपर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज होगी, और वो फॉर्मूला होता है आपका साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d क्या होता है बच्चों, cos c प्लस d। एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, याद करेंगे तो
साइन सी माइनस साइन डी, प्लस 1 में आपने पढ़ा था ये होता है कोस सी प्लस डी, जो भी इनके पैरामीटर है उनका सम का हाफ इनटू साइन इनके डिफरेंस का हाफ, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस वाई 2y प्लस h अपॉन 2, ओके, इनटू साइन y से y कैंसिल हो जाएगा, h बाई होल इज डिवाइडेड बाई h, पूरा किसके डिवाइडेड हो जाएगा बेटा h के। तो यहां पर इसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कोस वाले की, इसको हम फॉर्मूले बनाएंगे sin x अपॉन x के फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो इस फॉर्मेट को हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ, जब सेपरेट करोगे इसको तो y प्लस h बाई 2 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिया है sin x अप बाई 2, डिवाइड में जो x था ऊपर जो 2 है वो डिवाइड के डिवाइड में ले आओ आप इसको, ताकि ये फॉर्मेट आपका क्या बन जाए कंप्लीट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का, ये h 0 है तो h बाई 2 भी आपका क्या होगा 0 होगा। यहां से देखिए यहां पर h को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos y, क्या हो जाएगा बच्चे cos y, और ये लिमिट कितनी होगी 1। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला, यहां से अगर आप इसको देखते हो कि भाई sin थीटा का क्या होता है cos थीटा होता है, ये आपका प्रूव हो गया, लेकिन हमें किसको प्रूव करना था अब इनवर्स को, कोई बात नहीं। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है ये आएगा कि dx अपॉन में dy की, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, अपने को निकालना है बेटा dy बाई dx, तो इसका रेसिप्रोकल कर दे 1 अपॉन में cos y, 1 अपॉन cos y, और dy बाई dx आपका बन गया बच्चों 1 अपॉन cos y। cos y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है बच्चों x के रिस्पेक्ट में sin y की, तो sin में कन्वर्ट करो cos को लिख सकता हूं 1 माइनस में sin स्क्वायर y, 1 माइनस sin स्क्वायर y क्या था cos स्क्वायर y, उसका रूट ले लिया यानी कि cos y। अब sin y की वैल्यू हमारे पास है x, तो ये आ गया 1 माइनस में x स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको बताया था वही फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया बेटा, ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x होल स्क्वायर दे रखा है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हम पहले पावर का करेंगे फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, हम अंदर वाले को u मान लेते हैं, लेट u मान लिया हमने किसको 3 प्लस 4x अपॉन में 2 माइनस x को, इसको u मान लिया। अगर ये u है तो हमें du बाई dx भी निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट निकालना है यहां से, दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का हो जाएगा du बाई dx, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे, मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर है नीचे उसका बेटा स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, और d बाई dx होगा किसका बेटे न्यूमरेटर का 3 प्लस 4x, ओके, माइनस 3 प्लस 4x एज इट इज, और d बाई dx हो जाएगा आपका 2 माइनस x का। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास 2 माइनस x, अब जो प्लस है बीच में तो दोनों का सेपरेट होगा, अब ये कांस्टेंट अकेला है, अकेला कांस्टेंट है जिसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4x का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x का क्या होगा dx by dx 1 होता है, ओके, माइनस अब 3 प्लस 4x तो है एज इट इज, 2 का 0 माइनस x का क्या होगा -1, होल इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर। जब du by dx को आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 4x से 4x कैंसिल, 11 अपॉन में 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये किसका है आपका u का डेरिवेटिव आया। लेकिन जब y की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने ब्रैकेट के अंदर वाले को u रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पूरे का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में इसको जब करोगे तो dy अपॉन में du, ये क्या हो जाएगा पावर आगे और एक पावर कम करोगे तो u, और du 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें निकालना था dy by dx, ये मैंने आपको बताया dy by du इंटू du by dx, तो ये कितना हो गया 2u मल्टीप्लाइड बाई
ये जो आपका आया है 11 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब u की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 22 हो गया, 11 टू 22। u क्या था आपके पास, u था आपके पास 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया बच्चों 22 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का होल